अंधकार से प्रकाश की ओर, डे 20। आज का विषय है ग्रीफ, शोक की ऊर्जा। संत कबीर की पंक्तियां हैं, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। ग्रीफ, शोक, मृत्यु, हर व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। जो चीज अटल है, जिसे बदला नहीं जा सकता, ना अवॉइड किया जा सकता है। इंग्लिश में एक कहावत है, एज श्योर एज डेथ, जिसका मतलब है जिंदगी में एक चीज तो पक्की है, वह है मृत्यु। हमारा अगला श्वास आएगा या नहीं, हमें नहीं मालूम। किसी प्रियजन की मृत्यु पर व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस शोक की ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि मनुष्य के मन, तन, आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बहुत अधिक शोक, उदासी, दर्द उन मेमोरीज को बार बार ट्रिगर करती हैं, जिसकी वजह से मस्तिष्क में द्वंद्व की स्थिति होती है, जैसे सब कुछ थम गया है। यह शोक अपने किसी भी प्रिय चीज को खोने की वजह से भी हो सकता है, या किसी प्रियजन को खोने की वजह से भी हो सकता है। सब कहते हैं मूव ऑन, रुको मत। क्यों एक जगह पर रुक गए हो? दुनिया तो चलती जा रही है। तो क्या मूव ऑन होने का मतलब है उस व्यक्ति के साथ अन्याय, जिसके साथ हमने इतना क्षण बिताए, इतने वर्ष बिताए, और जो सोचते ही व्यक्ति ग्लानि से भर जाता है, गिल्ट से भर जाता है। उसे लगता है कि वे उसके प्यार को ऑनर नहीं कर रहा। उसे मालूम है कि बिछड़ा व्यक्ति कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन मन में एक द्वंद्व छिड़ जाता है। शोक को कैसे डील करें? हजारों सवाल एक व्यक्ति के मन में होते हैं। कभी कभी मृत्युशैया पर जब आपका कोई भी प्रियजन होता है, तो उसे पता ही नहीं होता कि उस वक्त कैसे उस व्यक्ति को विदा करे। हालांकि ग्रीफ को डील करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। जिसके साथ इतने वर्ष इकट्ठे बिताए हों, उनके जाने का दुख और आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। इमोशनली और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग व्यक्ति भी फ्यूनरल के वक्त अपना नियंत्रण खो बैठता है, और फिर उसके मन में द्वंद्व छिड़ जाता है। कभी कभी इतना अधिक कि डिप्रेशन आ जाता है। वह मृत्यु को स्वीकार ही नहीं करना चाहता और डिनाइल मोड पर चला जाता है। आघात की ये स्थिति नमनेस पैदा करती है, जैसे वह कुछ महसूस ही नहीं करना चाहता। ये गहरी भारी ऊर्जा क्षेत्र को बहुत प्रभावित करती है। डिनाइल के बाद उसमें गुस्सा आने लगता है, हताशा आने लगती है। परमात्मा के प्रति उसे गुस्सा आता है कि क्यों परमात्मा ने उसके साथ ऐसा किया। उसने परमात्मा का क्या बिगाड़ा था? नहीं पता चलता कि उसके बिना अब जिंदगी कैसे बिताएंगे। अपने को संभालते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उस ऊर्जा में वापस चले जाते हैं। हिंदू ट्रेडिशन में ग्रीफ की ऊर्जा से उभरने के लिए 12 दिन का वक्त निर्धारित किया हुआ है। इसीलिए 13वीं का प्रावधान है। इस पीरियड में आप उनको अच्छी तरह से विदाई दे सकते हैं, उन क्षणों को जी सकते हैं, उनके साथ मेमोरीज को रिकलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको रिकवर करना है शोक से। लेकिन अगर 13 दिन के बाद भी आप शोक में ही रहते हो,
तो ये आपकी कमजोरी है। समझकर भी ना समझना अज्ञानता है। बहुत जन्मों में हमने ये ऊर्जा अपने ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठी की। जब हमने अपने प्रियजनों को खोया, अपने चक्रों को हमने ब्लॉक कर दिया अज्ञानता की वजह से। जिसकी वजह से जो व्यक्ति चला गया उसे भी अंतहीन पीड़ा दी और खुद भी उस पीड़ा में जिए। इसीलिए ज्ञान का धारण करना ही होगा। मृत्यु क्या है? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह पीड़ा पाती है? वह आपको अकेला छोड़कर क्यों गई? कहाँ गई? मैं क्या कर सकती हूँ जो चला गया है उसके लिए? मैं उसे याद भी रखूं और उसे मुक्ति के मार्ग पर भी अग्रसर कर सकूं। उसके भले के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन खुद के भीतर एक्सप्लोसिव घातक इमोशन आपको ये सब चीजें सोचने ही नहीं देते। जो इमोशन आपकी आत्मा तक को छलनी कर गए, उसे हील करना सीखना है। जानना है कि मृत्यु एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर आत्मा अमर है और आप इसे जानते हैं और ये शाश्वत सत्य है, तो मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि जो लोग मृत्यु से डरते हैं वो दूसरों की मृत्यु का शोक भी सबसे ज्यादा बनाते हैं। उन्हें मालूम है कि एक न एक दिन उन्हें भी जाना है, और यही भय उनके शोक को, उनके चीखने चिल्लाने को बढ़ा देता है। जो जानते हैं आत्मा अमर है तो वह विलाप भी नहीं करेंगे। उनके भीतर भय नहीं होगा। उन्हें पता है कि उन्होंने अपने एक एक विकार पर विजय पाई है। उन्हें गीता में लिखे शब्दों पर विश्वास है। जो न मारा जा सकता है, जो न मर सकता है, तो शोक क्यों, संताप क्यों, विलाप क्यों? एक एक करके कितने लोग सामने से चले गए। बचपन चला गया, जवानी चली गई, शरीर दवाइयों पर जी रहा है, और एक ना एक दिन इस संसार से जाना ही है। और मृत्यु का भय उसकी पीड़ा को और अधिक बढ़ा देता है, उसके एनर्जी फील्ड को संकुचित कर देता है। हमारे सारे शरीर में प्रकाश फैला हुआ है। नाड़ियों में, हमारे हर सिस्टम में, हमारे आभा मंडल में, हमारी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज में, हमारे सभी कोशों में मृत्यु के समय सारा प्रकाश सिकुड़ना शुरू होता है और केंद्र बिंदु की ओर आना शुरू हो जाता है। जैसे एक दिया धीरे धीरे उसकी लो कम होने लगती है, हमारे शरीर के प्राण भी एक उसी बिंदु पर आने शुरू हो जाते हैं, उसी बीज में जहां से जीवन की शुरुआत हुई थी, और ऊर्जा एक बिंदु पर आकर सिमटने लगती है। तो शरीर शिथिल पड़ने लगता है, सुनाई देना बंद हो जाता है, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, शरीर ठंडा पड़ने लगता है क्योंकि ऊर्जा सिकुड़ गई, और आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार। मृत्यु के इस क्षण में यह जानते हुए भी कि आत्मा अमर है, एक भयभीत व्यक्ति इस समय में पीड़ा का अनुभव करेगी, क्योंकि उसके अंदर भय है और वो इस पीड़ा में अशांत हो जाएगी। और
चिंता से घिर जाएगी, और जब वो भयभीत होगी, चिंता से भरी होगी, तो मृत्यु को न जान पाएगी, क्योंकि इतना दुखी, बेचैन, अशांत मन कैसे इस ज्ञान को जान पाएगा। हर बार जन्म लिया, मृत्यु को प्राप्त हुए, हजारों लोगों की मृत्यु को देखा, आत्मा अमर है जाना, फिर भी इतना दुर्भाग्य कि उस अमरता को हम समझ नहीं पाए। इसीलिए ज्ञान के साथ, साधना के साथ हमें खुद को जानना है, मृत्यु को जानना है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही जन्म लेता है और अपने जन्म और मृत्यु का समय तय करता है। वह अपने सोल मिशन को पूरा करने के लिए धरती पर आता है। इसीलिए इस यात्रा में जब हम ध्यान करते हैं और धीरे धीरे हम अपने आत्मा पर अज्ञान रूपी पर्दों को एक एक करके विसर्जित करते हैं, अवेयरनेस में जीते हैं, भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, अहंकार, अनफॉरगिवनेस, डिटैचमेंट, इन सभी पर्दों को गिराते चले जाते हैं जिन्होंने हमारे ऊर्जा क्षेत्र को क्लोज किया था। हजारों लाखों गांठों से हमारा शरीर ऊर्जा क्षेत्र बंध गया था, जिसने हमारी आत्मा तक को डैमेज कर दिया था। लेकिन साधना के द्वारा, दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा, संकल्प की शक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अब वक्त आ गया है कि हम मृत्यु को भी समझें। जीते जी शरीर के रहते हुए समाधि की अवस्था में मृत्यु को देखें, अभ्यास करें अपने भीतर उतरने का। सिर्फ ये कह देने से आत्मा अमर है, आप मृत्यु को नहीं जान पाओगे। अपने ऊर्जा क्षेत्र को एक एक विकार से खाली करके अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना सीखना महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति कॉन्शियसली अपने शरीर को त्यागता है तो वो महासमाधि की अवस्था में जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर। एक बार अगर इस सच्चाई को जान लेंगे कि मृत्यु नया जीवन है, नई शुरुआत है, आत्मा अमर है, तो कभी भी इस ऊर्जा को अपने ऊर्जा क्षेत्र में हम संचित नहीं करेंगे। अज्ञानता ही अहंकार है, अंधेरा है। और आज हम इन अंधेरे कॉर्नर में प्रकाश के दिए जला रहे हैं। अपने ऊर्जा क्षेत्र से उन गांठों को विसर्जित कर रहे हैं जो मृत्यु के भय के कारण हजारों जन्मों से हमारे भीतर बनती गई। प्रकाश ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से हम ये शोक, ये सदमे की ऊर्जा अपने ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठी करते गए, अपने हृदय को बांधते चले गए, हर बार डरते गए, हर बार गांठें बढ़ती गई और अंधेरा हमारे ऊर्जा क्षेत्र में आता गया।
ये आज के इस ध्यान सत्र में हम विसर्जित करते हैं ग्रीफ की ऊर्जा को। और भरते हैं अपने ऊर्जा क्षेत्र में परमात्मा की ऊर्जा को, ज्ञान की ऊर्जा को, अंधकार से प्रकाश की ओर। एकदम शांत और स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। आह्वान करते हैं परमात्मा का, उस परम पिता सच्चे परमेश्वर का। एंटायर प्लैनेटरी कॉस्मिक स्पिरिचुअल हायरार्की का, आर्कएंजल्स का, देवदूतों का, सभी सपोर्टिव एनर्जीज का। जो भी इस ट्रांसमिशन को सुन रहा है, अपने अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, हीलिंग गाइड्स का आह्वान करें इस ध्यान सत्र में। वो आपकी हेल्प करें, सपोर्ट करें, आपको गाइड करें, ब्लेस करें, आपके साथ रहे। एक बहुत ही सुंदर स्टार शेप ग्रिड का निर्माण करते हुए मास्टर्स इस स्टार शेप ग्रिड के भीतर प्रवेश करें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अर्बतकुतुम इश्तहा। और एकदम शांत और स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी आती जाती श्वासों की ओर। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हर श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर एक कोशिका में फैलने लगी है। एक एक कोशिका ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से भरती जा रही है। ये प्राण ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा कण कण में बहने लगी है। झरने की भांति हमारे ऊर्जा क्षेत्र में सिर से लेकर पैर तक फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल बॉडीज हमारे ब्लड में, बोन्स में, स्पेस बिटवीन सेल्स में एकदम शांत और स्थिर होते हुए इस दिव्य ऊर्जा को अपने हर एक कोशिका में फैलने दें। एक और गहरा श्वास लेते हुए इस ऊर्जा को अपने भीतर और गहरे उतरने दें। जैसे जैसे आप श्वास के द्वारा ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते जा रहे हो, आपके शरीर से अनवांटेड, अननीडेड ऊर्जा बाहर आती जा रही है। जो ऊर्जा आपके किसी काम की नहीं है, आपके शरीर को छोड़ने लगी है। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके हर संकल्प के साथ आपके शरीर में फैलती जा रही है। मन में दोहराते हुए, मैं इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को, दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करती जा रही हूँ और हर उस ऊर्जा को मैं छोड़ती जा रही हूँ जो ऊर्जा मैंने बरसों से, जन्मों जन्मांतर से अपने ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठी की, लेकिन वो मेरे काम की नहीं है। जिस ऊर्जा को मैंने अपने ऊर्जा क्षेत्र में हर जन्म में
इकट्ठी की क्रोध से, भय से, शोक के कारण, मृत्यु के भय के कारण, मृत्यु को सामने देखकर, अपने प्रियजनों की मृत्यु के विलाप करके खुद को बांधा, उन सबको बांधा, पीड़ा में गई। ये जानते हुए भी कि आत्मा अमर है। आज मैं उन सभी ऊर्जा को जो मैंने अपने ऊर्जा क्षेत्र में इकट्ठी की, विसर्जित करती हूँ इस दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा में, इस ग्रिड की ऊर्जा में, उन सभी गांठों को जिसकी वजह से मैंने अपना ऊर्जा क्षेत्र बाधित किया। अर्बदते कुतुम, अर्बदते कुतुम, अम्मतते कुतते कुष्तुम, अर्बदते इश्कत कुतुम शाह। कई जन्मों में मैं शोक से उभर ना पाई, सदमे से भी उभर नहीं पाई। जाने की पीड़ा, खोने का भय, मैं अपने अंदर इकट्ठी करती गई उन गांठों को, नई गांठें बनाती गई। जन्म, हर जन्म में ज्ञान के अभाव में, लेकिन आज इस क्षण मैं इन सभी ऊर्जा को विसर्जित करती हूँ, सभी को क्षमा करती हूँ, खुद को भी क्षमा करती हूँ। मेरी अज्ञानता से न केवल मैंने खुद को दुख दिया, बल्कि उन जाती हुई आत्माओं को भी दुख दिया, पीड़ा दी। अम्मतते कुतुम, तकतिति इश्कत कुतुम, अर्बतते कतते कुतुम, अर्बतते कतते इश्कत कुतुम, अम्मतते कतते इश्कत कुतुम, इर्बतते कतते कुतुम, अम्मतते कतते इश्कत कुतुम, अम्महस्तस्तुम शाह। हर बार जन्म हुआ, हर बार मृत्यु हुई, लेकिन हर बार स्वयं को जानने से चूक गए और जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस गए। आज इस चक्रव्यूह से बाहर आते हुए, विसर्जित करते हुए शोक की ऊर्जा को, मास्टर्स को आपके ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने दें, अपने हायर सेल्फ को अपने ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करने दें। मन में संकल्प लेते हुए कि मैं इस ऊर्जा को विसर्जित करने के लिए तैयार हूँ, मैं भय रहित हूँ, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मैं जान गई हूँ मृत्यु नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो मृत्यु से भय कैसा। जो गया है वह भी सुरक्षित है। और अधिक शांत होते हुए उन सभी ऊर्जा को विसर्जित करते जाएं जो शोक की ऊर्जा के कारण आपने ऊर्जा क्षेत्र में भय इकट्ठा किया था, गुस्सा इकट्ठा किया था, एंगर इकट्ठा किया था, परमात्मा के प्रति एंगर को इकट्ठा किया था, हताशा को इकट्ठा किया था, हेल्पलेसनेस की ऊर्जा को इकट्ठा किया था, नमनेस इकट्ठी की थी और अपने हृदय को बंद कर लिया था।
लेकिन आज ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे ऊर्जा क्षेत्र में फैलता हुआ जन्मों जन्मों से संचित ऊर्जा को हम रिलीज करते हुए, विसर्जित करते हुए हर बार रोए, चिल्लाए, मृत्यु को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस जन्म में, इस क्षण में, इस पल में मैं जान चुकी हूँ, मैं परमात्मा की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हूँ। इस दिव्य ग्रिड की ऊर्जा मेरे शरीर में बहती हुई, मेरे हायर सेल्फ की ऊर्जा मेरे भीतर बहती हुई, ब्रह्मांड की ऊर्जा बहती हुई, अरमतति को तुम तगति इश्कत को तुम शाह, वो दर्द भरी यादें जो मैंने संचित की थी अज्ञान के द्वारा, रिलीज करती हुई उस ट्रॉमा को, उस शोक को, उस सदमे को, जिसकी वजह से मेरा ऊर्जा क्षेत्र संकुचित हो गया था, उसमें ऊर्जा का प्रवाह रुक गया था, जो ठहर गया था और आज तक ठहरा रहा। लेकिन आज इसी क्षण ज्ञान के द्वारा धारण करती हूँ इस ऊर्जा की शक्ति को, जागृत करती हूँ अपने भीतर, अपने चक्रास में। अर्बतकततोम अतकतते इश्कतकततोम अर्बतकतते इश्कतकततोम शाह। आज मैं अपने शरीर के उन सभी अंधेरे कॉर्नर्स में, उन सभी अंधेरे कमरों में जहाँ जहाँ अज्ञानता थी, जहाँ जहाँ ग्रीफ और शोक की ऊर्जा मैंने संचित की थी, उन हजारों लाखों कमरों में जन्म दर जन्म आज इस ऊर्जा को रिलीज करते हुए उन सभी अंधेरे कमरों में प्रकाश को लेकर आते हुए अर्बततिकततोम अर्बततिकततिकततोम अर्मततिकतते इश्कतकततोम अर्बततिकतते इश्कतकततोम अर्मततिकतते कुष्तोम इममततिकतते इश्कतकततोम अर्बततिकतते इश्कतकततोम अममहस्तस्तोम शाह। मृत्यु नया जीवन है, आत्मा अमर है। अम्मततिकतते इश्कतकततोम अममहस्तस्तोम शाह। ज्ञान की धारा बहती हुई ऊर्जा क्षेत्र में बहने दे इस ऊर्जा को लगातार। अल्मो शिकाकततोम इममततिकतते कुष्तोम इर्बततिकतते कुतुतोम अश्बो तकुततोम अममततिकतते इश्कतकुततोम अममहस्तस्तोम शाह। सिर से लेकर पैर तक एक एक सेल में ज्ञान की अविरल धारा बहती हुई, कॉस्मिक ऊर्जा बहती हुई, डिवाइन इंटेलिजेंस बहती हुई, चक्रास को, सेल्स को जागृत करती हुई, उस संकुचित ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा का प्रवाह करती हुई
Almatati kututum, amamatati katati ishkatakutum, arabati kututum, tekatati ishkatakutum, amamahastastum, shikakatatum, amamatati katati ishkatakutum, shaha. अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाते जाएं। ज्ञान की ऊर्जा को फैलने दें, गीता के ज्ञान को फैलने दें। आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है। आप इस शरीर के भीतर हैं। आप शरीर नहीं हो, ये जानते हुए। अरमतते कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुम इरबतते कतते कुतुम अममहस्तस्तोम इममतते कतते इश्कत कुतुम अरहस्तस्तोम शाह। मैं अपने भीतर की यात्रा करती हुई सभी कमरों में अपने प्रकाश का दीपक जलाती हुई मेरी ये यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर, जहाँ ना भय है, ना क्रोध है, ना शोक है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना अटैचमेंट है। अम्मतते कुतुम इममतते कतते इश्कत कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुतो शाह। मेरा हर सेल जागृत होता हुआ, हर चक्र जागृत होता हुआ, चक्रास अलाइनमेंट में आते हुए ध्यान की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा मेरे भीतर बहती हुई, मन शांत होता हुआ, जन्मों जन्मांतर से इकट्ठी की शोक की ऊर्जा आज विसर्जित होती हुई परम शांति का अनुभव करती हुई मेरी आत्मा, मेरा तन, मेरा मन अम्मतते कुतुम तकतिति इश्कत कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुम अरहस्तस्तोम इममतते कतते इश्कत कुतुम अममहस्तस्तोम शाह। मेरी मन, तन, आत्मा असीम सुख का अनुभव करती हुई, परम शांति का अनुभव करती हुई इस दिव्य अनुभूति को अपने हर सेल में महसूस करें, हर चक्र में महसूस करें। ज्ञान के इस प्रकाश को अपने हर कण कण में फैलने दें। अरबतते कुतुम अममतते कतते इश्कत कुतुम अममहस्तस्तोम शाह। सभी मास्टर्स, गाइड्स का धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और अपने शरीर में वापस आएं। अरबते कुतुम अममहस्तस्तोम शाह। आपको अपने नए जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ज्ञान का दीपक हर वक्त आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपके शरीर के हर कोने में जगते रहे।
अल्तकहाश तोम शाह। थैंक यू।